Hello all, I'm back again with another video to help you guys get the band score you want. So आज हम स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करने वाले हैं. स्पीकिंग मॉड्यूल इज द फोर्थ मॉड्यूल इन द IELTS टेस्ट. सो स्पीकिंग मॉड्यूल में यू ऑल नो हमारे पास 3 राउंड्स हैं. फर्स्ट राउंड इज द इंट्रोडक्टरी राउंड विच इज़ वेरी सिंपल. इस राउंड में आपसे आपके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सपोज आपका फैमिली, आपका होम टाउन, एजुकेशन, हॉबीज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. दिस पार्ट इज़ वेरी इजी बिकॉज यहाँ पर आपको आंसर्स 2-3 लाइन में करना होता है एंड कंपेरेटिवली आपके पास आइडियाज भी ज़्यादा होते हैं बिकॉज दीज आर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सेल्फ ओनली. देन कम्स द सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड इज द क्यू कार्ड राउंड और इस राउंड में आपको स्टोरी बनाना होता है एंड द क्वेश्चंस आर ऑल्सो मोस्टली रिलेटेड टू योर लाइफ experiences such as a trip you went on with your family, you gave exam, painting competition, stuff like that. and आपके लाइफ के बारे में ऐसे experiences आपसे ज़्यादा अच्छा कौन elaborate कर सकता है. so I would say इस part में भी आप comparatively एक अच्छा story बना लेते हो. and then we have the third round and this is the part we are going to talk about today because the third round is the follow-up round where you are supposed to give descriptive answers. यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके रिस्पॉन्स से बेस्ड होते हैं, जो रिस्पॉन्स आपने क्यू कार्ड में दिया है. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि बच्चों को डिस्क्रिप्टिव आंसर देना नहीं आता. हियर यू हैव टू गिव लाइक 5 to 6 लाइन्स में आंसर करना है. बट इतना आंसर को हम एलैबोरेट कैसे करें, एक्सटेंड कैसे करें, एंड दैट इज द पार्ट वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन टुडे. आई एम गोइंग टू शेयर सम लाइक टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट will help you guys in presenting your answer and precisely fulfilling the demand of the question. So आज बात करते हैं सबसे पहले reasons and effects की. So reasons and effects. रीजन्स एंड इफेक्ट्स वाले क्वेश्चन में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपसे किसी चीज़ के रिगार्डिंग रीजन्स पूछे जाते हैं बट द थिंग इज आपने 2-3 रीजन तो बता दिए बट देन यू डोंट हैव मटेरियल टू टॉक अबाउट फर्दर. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड इफेक्ट्स एज वेल. स्टिल यू आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड आई वुड से यू आर स्टिल प्रिसाइजली ऑन द ट्रैक एज वेल. सो आज हम एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जाम्पल. Okay everyone, so starting with reasons and effects, let's have an example. So आपका question है, why are cities today facing the problem of serious traffic issues? क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपसे पूछा जा रहा है कि आज के टाइम में सिटीज़ में इतना ट्रैफिक का इशू क्यों है. सो व्हाट यू कुड डू इज यू कैन मेंशन द रीजंस. रीजंस क्या हो सकते हैं, सच एज अर्बनाइजेशन, नैरो रोड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर रोड साइंस एंड ट्रैफिक लाइट्स. सपोज ये आप आंसर्स दे देते हो बट स्टिल यू हैव ओनली स्पोक अबाउट लाइक 2 to 3 लाइन्स बट स्टिल आपको आंसर को और एलैबोरेट करना है. व्हाट यू कुड डू इज यू कैन ऐड इफेक्ट्स कि इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. अगर रोड्स पर ट्रैफिक होएगा सो व्हाट विल हैपन इज कि हमें डिले होएगा किसी सिचुएशन पे पहुंचने पे, कोई लोकेशन पे पहुंचने पे. सपोज रोड्स आर कंजेस्टेड तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. दिस कुड बी अ सेकंड इफेक्ट. थर्ड राउंड हो सकता है, आप मेंशन कर सकते हो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. इफ समवन इज इन एन इमरजेंसी और क्रिटिकल कंडीशन एंड दे हैव टू लाइक रीच द हॉस्पिटल, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एज वेल. तो ऐसे कुछ इफेक्ट्स को ऐड करके अपने आंसर को ओवरऑल आंसर कर सकते हो और स्टिल यू आर ऑन द ट्रैक एंड आपके क्वेश्चन की डिमांड भी पूरी हो जाती है. सो आई वुड से दिस टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव वेयर यू हैव टू मेंशन रीजंस and you can also add the effects as well. Now let's move on to the second technique. सेकेंड टेक्निक में हम बात करेंगे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की. यस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेयर यू विल मेक कंपैरिजंस बिकॉज हम एक साइड को मेंशन करने के साथ साथ अगर अदर व्यू पॉइंट भी दे दें तो हमारे क्वेश्चन को हम ओवरऑल कवर कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल. सो डू यू थिंक द वे वी रिसीव इंफॉर्मेशन टुडे हैज चेंज्ड क्वाइट अ लॉट? सो आपसे पूछा जा रहा है कि आज के टाइम में जिस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं क्या वो काफ़ी चेंज हो चुका है. सो व्हाट यू कुड डू इज कैन मेक कंपैरिजंस विद द पास्ट टाइम एज वेल एज द प्रेजेंट सिचुएशन. पास्ट में यू कैन टॉक अबाउट वर्बल कन्वर्सेशंस थ्रू अनाउंसमेंट्स. अनाउंसमेंट्स भी होते थे पुराने टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए. यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट लेटर्स. पुराने टाइम में लेटर्स लिखे जाते थे फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन. बट आज क्या हो गया है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी वी हैव अ लॉट ऑफ अदर सोर्सेस सच एज televisions where we have news channels. Apart from that, online medium applications such as Daily Post, Tribunal, such applications are also very helpful to get the latest updates. Then we also have various search engines and Google is the most popular one. We are just a click away from finding the data we want about a question. So this is a part where you can make comparisons and still answer the question, and I would say it is quite effective as well. Now we are left with the third technique and that is
adding examples or personal experiences. Suppose you are asked a question, आपने question को तो answer कर दिया, but still you want to add more support, you want to make it more clear. What you could do is you can add examples. आप writing में भी तो ऐसा करते हो to show your idea progression. This is what we are going to do here. Suppose आपका question है, do you think change is good or bad? What you could say is, first आप अपना opinion दे दो, then you can give examples along with your reasoning. Suppose this could be the answer. As per my opinion, change is both good and bad. It really depends upon the situation and the needs of an individual. On the positive side, change helps in grabbing new opportunities, gaining new experience and skills that help in the overall growth of a person. This was one side in terms of positivity. But on the other hand, how it is bad, we can say, if a person is forced to change irrespective of the repercussions, it could be quite problematic. What you could say is, you can give examples like how it is problematic, like taking up habits such as smoking, drinking. This could be quite, like I would say, hazardous for the health of a person. So this is how you could add examples to make your point more clear. You can even add personal experiences or examples. Suppose you had a bad habit a long ago that you left in order to improve your overall health, such as you were habitual of eating junk food, but then you decided that you're going to leave this habit since you're gaining a lot of weight. So I would say through this as well, आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा क्लियरली रिलेट कर सकते हो और एलाबरेट कर सकते हो. So this was the end of our PPT, and I would say I hope you guys find this video helpful as well. So thank you everyone. I would say आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे. हमने पहले बात करी रीजंस एंड इफेक्ट्स की, वेयर वी टॉक्ड अबाउट हाउ वी कैन टॉक अबाउट द रीजंस एज वेल एज द इफेक्ट्स. देन हमने बात करा कॉजेज इन कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन, जहाँ पे हम चीज़ों का कंपैरिजन करके अपने आंसर को और भी एलाबोरेट कर सकते हैं. देन केम द थर्ड राउंड वेयर वी टॉक्ड अबाउट एग्जाम्पल्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस. उस चीज़ से भी हम अपनी लाइफ के साथ अपने क्वेश्चंस को रिलेट करके अपने आंसर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं. सो होपफुली ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको अच्छी लगी होंगी और आप इन चीज़ों को अपने स्पीकिंग राउंड में अप्लाई करके अपने स्कोर को रेज कर सको. Thank you so much for this video, and I hope you like this video, and please do subscribe and like our channel. Thank you so much everyone.